जब भरत तिवारी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, फिर पुलिस ने इनकाउंटर क्यों किया? रोमाना जी, देखिए, अत्यंत ही संवेदनशील मुद्दा है और बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, हमारे लिए पहला कमिटमेंट है, हमारा मौलिक आधार है वो कि दोस्तों अभी वीडियो जहां भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप वीडियो खोलते होंगे तो भरत तिवारी के ही नाम से वीडियो आती है। तो दोस्तों ये भरत तिवारी है कौन और इसे मांगे क्यों किया जा रहा है, आखिर इसे क्यों मारा गया है, पूरी जानकारी इस महा दंगल चैनल पर आप लोग देखिए और सच्चाई का पता सुनिए कि आखिर सच्चाई और क्यों किस लिए मारा गया। इस वीडियो को पूरा इन तक देखें, बने रहिए हमारे इस वीडियो में और सच्चाई क्या है पूरी वीडियो देखिए। जो इनकाउंटर विपक्ष को सवालों का हथियार देता है, वही इनकाउंटर बीते 100 घंटों से बिहार में सियासी बवाल मचाए हुए है। सम्राट चौधरी की सरकार को सवालों में घेरे हुए है। 28 साल के भरत तिवारी का इनकाउंटर भोजपुर जिले में हुआ, जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। जाहिर सी बात है, यूपी में जाति के बहाने यह इनकाउंटर बीजेपी की नीतियों पर सवालों की बौछार कर रहा है। 17 तारीख को बिहार पुलिस ने भरत तिवारी को कथित इनकाउंटर में मार गिराया, लेकिन इनकाउंटर से जुड़ा जो वीडियो सामने आया, उसने तो पुलिस के दावों की पोल खोल दी है। पुलिस पर पिस्तौल तानने के कुछ ही देर बाद इस वीडियो में भरत पुलिस के सामने सरेंडर करता दिख रहा है। अपनी पिस्तौल पुलिस के सामने वो फेंक देता है और बावजूद इसके पुलिस भरत तिवारी को गोली मार देती है, जिसके बाद सवाल खड़े होने लाजमी है। जब भरत ने सरेंडर कर दिया, फिर पुलिस ने गोली क्यों मारी? पैरों की बजाय भरत की कमर पर गोलियां क्यों मारी गई? 15 जून को ही भरत को क्यों नहीं पकड़ा गया, जब पुलिस पहली बार भरत के घर गई थी? पुलिस का कहना है कि भरत मानसिक रोगी था, तो फिर किसी काउंसलर की मदद क्यों नहीं ली गई इस मामले में? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, वो इस इनकाउंटर को पूरी तरीके से सही ठहरा रहे हैं और विपक्ष इस इनकाउंटर को पूरी तरीके से फर्जी बता रहा है। अखिलेश तिवारी ने पुलिस कर्मियों के सामने अपना सरेंडर खुद किया, लेकिन फिर भी पुलिसकर्मी ने उसे क्यों मारा? पूरी वीडियो देखिए, सच्चाई क्या है। यादव ने तो सवाल उठा दिए। कांग्रेस कह रही है भरत को इसलिए मार दिया क्योंकि भरत तिवारी था। तो महादंगल में आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आप देख लीजिए। न्याय के प्रति अगर इनकाउंटर की भावना से किसी की जान ले ली जाएगी, इससे बड़ी दुखद क्या बात हो सकती है? जो भी गुंडे होंगे वो गोलियों से मारे जाएंगे, जितने पुलिस वाले हैं वो सस्पेंड होंगे, डिसमिस होंगे, वो सलाखों के पीछे होंगे। यदि अच्छा किया होगा पुलिस को तो उनको रिवार्ड दिया जाएगा। वीडियो दिखाई दे रहा है, पिस्टल फेंक रहा है, उठा के गोली मार दी, क्योंकि उसके आगे तिवारी लिखा हुआ था। आगे शर्मा जी, पंडित जी, दुबे जी, तिवारी जी, कुछ भी लिखा होगा, ठोक देंगे। पुलिस मरे तो ठीक है, लेकिन जनता अगर किसी प्रकार से इनकाउंटर करे तो बहुत खराब है। फेक एनकाउंटर जो है पूरी तरीके से बिहार पुलिस ने किया है। जिन्होंने अपनी शासन में अपराधियों को संरक्षण दिया, वो आज कानून और लोकतंत्र पर प्रवचन दे रहे हैं। आइए मैं आपको परिचय करा दूं। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, आरएलडी प्रवक्ता अनुपम मिश्रा, आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव और आप देख रहे हैं जेडीयू की तरफ से प्रवक्ता अनुप्रिया हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं गुरु प्रकाश जी आपसे शुरुआत करती हूँ सर, और बड़ा सीधा सा एक सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए। सरकार का, प्रशासन का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के पक्ष में ये कहा है कि भाई जो रेगुलर लीगल प्रोसीडिंग है आप उस पे जाइए, वहां पे आपको जाने की जरूरत है। सरकार पे अनावश्यक, प्रशासन पे अनावश्यक कोई भी निर्णय पे पहुंचने से पहले है कि एक निष्पक्ष जांच हो, एक निष्पक्ष इंक्वायरी हो, उसके बाद हम कुछ कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा, हर हत्या का जो इस प्रकार से पॉलिटिसाइजेशन होता है, राजनीतिकरण होता है, हम लोग इसके विरोध में हैं। उनके नाम के आगे क्या लिखा है, वीडियो में क्या हुआ है, हम लोग सब यहाँ पे एफएसएल के एक्सपर्ट हो गए हैं क्या?
फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो गए हैं क्या? मीडिया ट्रायल करना ये कब से इस देश में बन गया है? रूल ऑफ लॉ स्थापित होना चाहिए, कोर्ट में निर्धारित प्रक्रियाएं हैं, सरकार का कमिटमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर की सर्वोच्चता है और उससे किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। रोमाना जी, आपने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात रखी है, आपने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात रखी है, लेकिन आपने जो बात कही है कि हम सब क्या फॉरेंसिक के एक्सपर्ट हो गए, सर हकीकत तो ये है कि वो वीडियो आने के बाद आपकी सरकार घिर गई। हकीकत तो ये है सर कि वो वीडियो आने के बाद, क्योंकि सर देखिए हर एनकाउंटर की जांच होती है, मजिस्ट्रेट जांच करता है, वो वीडियो आने के बाद सर आपकी सरकार को हाईकोर्ट से रिटायर्ड जज के जरिए इस एनकाउंटर की जांच करने का आश्वासन देना पड़ा। आपकी सरकार ने सर 5 पुलिस वालों को सस्पेंड किया है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, और आपने यहां रॉ में कहते हुए अपनी बात में कह दिया कि देखिए किसी ने कुछ छुपाया थोड़ी, प्रशासन ने कुछ छुपाया थोड़ी, छुपाया नहीं था। गुरु प्रकाश जी बताइए मुझे, पुलिस का वर्जन क्या था इस पूरे मामले में? पुलिस ने कहा भरत तिवारी के पास अवैध हथियार था, उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई। ये पुलिस सर छुपा रही थी, ये तो खुला झूठ बोल रही थी। आप इस पुलिस का बचाव कर रहे हैं, आप सरकार में हैं सर, आप किसका बचाव कर रहे हैं? आपको जिम्मा दिया गया है कानून का बचाव करने के लिए, और आप यहां पर आरोपी पुलिसकर्मियों का बचाव कर रहे हैं। रोमाना जी, बचाव हम संविधान का कर रहे हैं, संविधान में जो प्रोसेस मेंशन्ड है उसका कर रहे हैं। अच्छा। आप कहिए कि भाई संविधान से ऊपर हो गए हैं, आपके शो में हम लोग तय कर दें कि कौन है कौन गलत है, एफएसएल में क्या आया था, वहां चश्मदीद है, उनका कोई अहमियत नहीं है क्या? उनका कोई महत्व नहीं है क्या? जो लोग रियल स्टेक होल्डर हैं इस कठिन घड़ी में, सहानुभूति और संवेदनशीलता जहां पे बताना चाहिए, सब लोग पॉलिटिसाइजेशन कर रहे हैं। मैं यहां पास्ट में जाना नहीं चाहता हूं। रोमाना जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भली भांति जानती हैं कि 2005 के पहले अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार थी और 2005 के बाद सर मुझे भी 2005 से पहले जाना ही नहीं है सर। क्यों बात करें सर, 20 साल से भी ज्यादा पुरानी बातें आज बैठकर क्यों करें, जब 2 दशक से ज्यादा सर आप ही लोगों की सरकार है ना बिहार में। मत जाइए सर, बेकार में ऐसा लगेगा कि जानबूझकर आप छिपने की कोशिश कर रहे हैं पिछली सरकारों के पीछे। और जो आप मुझे यहां पर बैठकर बता रहे हैं सर कि संविधान की रक्षा कर रहे हैं, तो वही संविधान कहता है सर पुलिस का अपना काम है, न्यायालयों का अपना काम है, जज और वकील अपना काम करेंगे सर, और जल्लाद का अपना काम है। और सवाल तो इसीलिए पूछा जा रहा है ना सर कि सारे काम जो है वो खाकी ही किए लिए जा रही है, सारे काम वही कर ले जा रही है, और अपनी तरफ से वो जो जवाब देती है सर उसकी पोल खुलती है जब वीडियो वायरल होता है, ठीक है ना? लेकिन अब आपने अपनी बात कह दी, मैंने आपसे जो सवाल थे वो पूछ लिए, मैं आगे बढ़ रही हूं सर, आपके तर्क के साथ मैं आगे बढ़ती हूं। बैठे हुए हैं मेरे साथ विपक्ष के नेता भी। सुरेंद्र राजपूत के पास मैं आऊं उससे पहले कंचना आपके पास आ रही हूं मैं, और मैं जानना चाहती हूं आपसे, क्या विपक्ष जानबूझकर इस इनकाउंटर को पॉलिटिसाइज कर रहा है? देखिए रोमाना जी, राजनीति करना क्या होता है? पुलिस की वर्दी में जिनको लॉ एंड ऑर्डर संभालना है, अगर वो हत्या करे और इसकी आवाज कोई उठाए, वो सत्ता में हो, पक्ष में हो, विपक्ष में, सत्ता पक्ष वाले नहीं उठा रहे क्या? बहुत सारे लोग उसमें से जो आवाज उठा रहे हैं, तो इसको राजनीतिकरण करना कहेंगे। और हाँ, कर रहे हैं हम राजनीति, आप डिसाइड करेंगे हम किस बात पर राजनीति करेंगे और किस बात पर नहीं। 2005 की स्टोरी न जाने क्या क्या आज आप 2026 में बोल रहे, शर्म नहीं आती आपको? इनकाउंटर नहीं हुआ, मर्डर हुआ है। और पांडव कुमार, याद होगा आपको रोमाना जी, यहीं दिल्ली में पांडव कुमार की हत्या हो जाती है पुलिस कर्मी द्वारा, जो कि ड्यूटी पर नहीं रहता, ऑफ ड्यूटी रहता है। और यही जीतन राम मांझी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री है, क्या कहते हैं? मार दिया तो मार दिया, मार दिया तो मार दिया। बात है जो भरत तिवारी को खाकी वर्दी के आड़ में जल्लादों ने इस बेरहमी से उसे मारा कि ताकि पुलिसकर्मी के उनका सच्चाई सामना ना आ जाए। पूरी वीडियो इस महादंगल चैनल के माध्यम से देखें और जानकारी लें। पूरी वीडियो में आपको पता चल जाएगा सच्चाई क्या है, क्यों मारा। दिल्ली में मार दिया तो मार दिया, बिहार में मार दिया तो मार दिया, ये इनकी भाषा है। पूर्व मुख्यमंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, अकाउंटेबिलिटी जीरो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो है, मार दिया तो मार दिया। पुलिस को जो है वो गुंडा बना के रखेंगे, ये बेलगाम बना कर रखेंगे, ये वही जज होगा, वही कोर्ट होगा, वही वकील होगा, वही सब कुछ होगा। पुलिस जिसको चाहे ठोक देगी। अरे जब आपके सामने सरेंडर कर चुका है एक युवा, तो आप एक दिन पहले उसको मानसिक रोगी बताते हो और दूसरे दिन उसको इलाज की जरूरत थी ना, उसको इनकाउंटर की जरूरत नहीं थी। आप ही की भाषा में आपने कहा कि वो मानसिक रोगी है, तो आप उसको कहाँ ले जाएंगे? अस्पताल ले जाएंगे कि आप उसको सीधे इनकाउंटर करके मार देंगे? आप लोगों से सवाल ये कि आप लोग जाति देखकर आपको पीड़ा होती है ना, ये सवाल था आपसे कंचना यादव। आपसे सवाल ये था कि आप लोगों को जाति देखकर पीड़ा होती है।
देखिए रोमाना जी, चाहे जाति देखकर मारा जाए चाहे धर्म देखकर मारा जाए, यही सम्राट चौधरी जी हैं जो कहते थे, अभी इनका वीडियो है कि हरा गमछा देखकर मारिए, जाति पूछकर इनकाउंटर करिए। ये एक मुख्यमंत्री का बयान है। और उत्तर प्रदेश में तो धर्म पूछकर इनकाउंटर करिए। हम करें इनकाउंटर किसी का भी हो, इनकाउंटर गलत है। चाहे वो पांडे हो, चाहे यादव हो, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे कोई दलित हो, चाहे कोई महिला हो, चाहे कोई पुरुष हो, इनकाउंटर गलत है और गलत तरीके से किया गया इनकाउंटर। और जो फिल्मी जो स्टोरी क्रिएट करते हैं ना कि उधर से गोली चली इधर से मार दिए, इनकी ये स्टोरी न जाने कब खत्म होगी। मैं अनुप्रिया जी का रुख कर रही हूँ, प्रवक्ता है जेडीयू के हमारे साथ। अनुप्रिया जी, ये जो इनकाउंटर हुआ है इसको लेकर एनडीए के भीतर से ही देखिए अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप तो खुद बिहार में बैठी हुई हैं, आप तो वो सारे अलग अलग बयान सुन रही होंगी और ऐसे में संजय झा का बयान भी आपने सुना होगा। मैं चाहती हूँ आप स्पष्ट कर दें, आप एनडीए की साथी हैं, जेडीयू का इस पर क्या रुख है? देखिए रुमाना जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भरत तिवारी की जो परिवार है उनके साथ हमारा संवेदना है और निश्चित तौर पे ये घटना दुखद है और घटना जो हुई है वो भी गलत हुई है। लेकिन जो आपके चैनल पे जो जिस तरह का रिपोर्ट दिखाया गया, मेरा उस पर भी आपत्ति है कि बिहार की सरकार एनडीए में, चाहे वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही हो या सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में वर्तमान में चल रही हो, या जाति धर्म देख के FIR नहीं होता है, ना ही कार्रवाई होती है। अगर एनकाउंटर पे लोग कह रहे हैं कि इसमें हम राजनीतिक करेंगे और आप हमको नहीं बताइएगा क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये दुखद है। क्योंकि जब आपके समय में लॉ एंड ऑर्डर कहीं भी नहीं ताक पे रखा था, जहां पुलिस के हाथ में हथियार था। अनुप्रिया जी, फिर आप भी वही कर रही है ना, 2005 से पहले मत जाइए प्लीज। आप चलिए, मैं आपको छूट देती हूँ, आप नीतीश के राज में चली जाइए जब वो मुख्यमंत्री थे, ठीक है। अभी की सरकार को लेकर बार बार सम्राट चौधरी की तरफ से कहा गया कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से सरकार चलाई है उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के मार्गदर्शन पर, मतलब वही सुशासन को वो कंटिन्यू करेंगे। आप तो मुझे इतना बता दीजिए अनुप्रिया जी, एक निहत्थे को मार डालना खाकी की तरफ से ये सुशासन है? निहत्थे को मारा है? अगर नहीं, मैं स्वीकार रही हूँ कि ये जो कार्रवाई है ये गलत है, स्वीकार लिया आपने। हुआ है तभी तो हमने क्या 72 घंटे के अंदर में हमने 5 पुलिस अधिकारी को हमें कम से कम आपने इतनी हिम्मत तो दिखाई, आपने स्वीकारा। गुरु प्रकाश जी तो स्वीकार भी नहीं रहे, गुरु प्रकाश जी स्वीकार नहीं रहे और जीतन राम मांझी आकर टेलीविजन पर सीना ठोक कर कह रहे हैं बिल्कुल सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ। केंद्रीय मंत्री हैं, मतलब मेरे मन में तो बार बार ये सवाल आ रहा था कि अगर किसी दलित पर इस तरीके से गोली चलती तब जीतन राम मांझी की बोली क्या होती। और मैं पूरी जिम्मेदारी से बैठकर ये बात बोल रही हूँ। नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जीतन राम मांझी खुद जो है वो गया सुरक्षित सीट से जीते हुए हैं। 5 सीटें बिहार विधानसभा की जिसमें हम के कैंडिडेट जीते हैं, उसमें 4 जो हैं वो SC रिजर्व सीटें हैं, जिसमें एक पे तो उनकी बहू जीती हुई है, एक पर उनकी समधन जीती हुई है। तिवारी मर गया तो फिर पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे वो निहत्था था, उसने हथियार डाल दिया पुलिस के सामने। और जीतन राम मांझी कम से कम इतना ही कह देते कि जांच होने दीजिए, वो बैठकर जस्टिफाई कर रहे हैं। किस मुंह से जस्टिफाई कर रहे हैं? आप ही से पूछ रही हूँ, बताइए ना। हाँ रुमाना जी, मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति के स्टेटमेंट के सहमति नहीं जताती। ओके, मैं एनडीए की साथी दल हूँ, इसका अर्थ यह नहीं है कि एक निर्मम हत्या हो जाए मैं उसके पक्षधर हूँ। बहुत मैं जो अपनी बात अच्छी लगी मुझे आपकी बात सुनकर। कैसे बात कर रही हूँ, देखिए कोई भी व्यक्ति हो, ये जितना मांझी किसी दलित समुदाय से आते हो और दलित समुदाय के प्रतिनिधित्व करेंगे, उनके लोग मारे जाएंगे तब उनकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, ये भी गलत बात है। क्योंकि देश संविधान से चलता है। बिल्कुल सही बात है। मैं तो चाह रही थी अनुप्रिया जी, मैं आपको भी बताती हूँ और बाकी पैनलिस्ट को भी बताती हूँ, मैंने तो आज कोशिश की कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रतिनिधि को मैं बुलाऊं, उनके प्रवक्ता आए पार्टी के, आए नहीं वो लोग इस शो में, नहीं तो मैं उनसे पूछती कि आखिरकार वो कौन सी लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और अश्विनी चौबे क्या इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं? जो यहाँ पर बैठकर एनडीए के कुछ नेता कह रहे हैं कि साहब पॉलिटिक्स की जा रही है, वो तो कह रहे हैं ये प्री प्लान मर्डर था। मुझे एक लाइन मुझे और बोलने दीजिए रुमाना जी। मैं ये कह रही हूँ कि रुमाना जी, जब मैंने आपके चैनल पर भी स्वीकारा और ये सरकार की स्वीकार्यता होने के बाद हमने हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों की जो टीम बनाई है, उसमें क्या हम स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर जो, क्योंकि 3 दिन घटना चली है, 3 दिन पूरा ये प्रपंच चला है भरत तिवारी का, 3 दिन की घटनाओं के बीच में जो भी दोषी होगा, चाहे पुलिसकर्मी उसको नेगोशिएट नहीं कर पाए या किसी तरह की घटना वो कहीं गया है, वहां उसके साथ मानसिक प्रताड़ित में कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी दर्जे का हो, हम जाति धर्म पार्टी औहदा देख के कार्रवाई नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर दोषी जो होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और हमारी मांग है रुमाना जी, हमारी भी मांग है कि उस परिवार को तो हम बेटा नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन बिहार में सुशासन की सरकार रहेगी और इस कार्रवाई के तहत हम तय भी करेंगे कि बिहार में जिस तरह से 2 दशक तक नीतीश कुमार जी ने
कहा था कि ठीक है। ये ऐसी कोई कार्रवाई नहीं ठीक होनी है, चाहिए। ठीक और है। ये हम अपने ही सरकार, चलिए, और हमारी मैं तो सरकार बस ने इतनी तय उम्मीद किया करती है। हूँ कि जैसे इनडायरेक्टली मुझे गुरु प्रकाश जी फॉरेंसिक एक्सपर्ट का तमगा दे रहे थे, कहीं आपको भी ना दे दें, क्योंकि आपने भी मेरी तरह ही इस इनकाउंटर को लेकर बहुत से सवाल यहाँ पर खड़े कर दिए हैं। गुरु प्रकाश जी आप ही की साथी हैं, और वैसे अश्विनी चौबे जी आप ही की पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, तो सवाल तो सब उठा रहे हैं। सर, मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर है, और ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। बागी 6 सांसद उद्धव गुट के एकनाथ शिंदे के साथ देखिए किस तरीके से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर का इंतजार लंबे वक्त से हो रहा था, क्योंकि चर्चाएं तो खूब चल रही थी और अब धीरे धीरे कर बयान भी आ रहे थे, लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ इन 6 बागियों की तस्वीर आना बाकी था। और लीजिए वो तस्वीर आ गई है, और अब ये सियासी तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। वो 6 बागी जो पहले शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से संसदीय दल की जो बैठक बुलाई गई थी उसमें नहीं पहुंचे थे, एकनाथ शिंदे के साथ अब यहां इस मंच पर नजर आ रहे हैं। उद्धव गुट का साथ छोड़कर ये 6 सांसद शिवसेना उद्धव गुट के एकनाथ शिंदे के पाले में आ गए हैं। तो मतलब वो ऑपरेशन टाइगर जिसको लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में खूब चर्चा हो रही थी, वो सफल, वो मुकम्मल भी हुआ है, संपन्न भी हुआ है और सफल भी हुआ है। हालांकि अब तो सुगबुगाहट आगे की बढ़ गई है। अब तो ऑपरेशन टाइगर पार्ट 2 का बताया जा रहा है। उद्धव ठाकरे को डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी पार्टी के जो विधायक हैं वो भी ना पाला बदल ले। फिलहाल एकनाथ शिंदे क्या कह रहे हैं, हालांकि मराठी में अपनी बात रख रहे हैं, सुना देते हैं आपको। देशमुख आहेत आणि इकडे नागेश आष्टीकर आहेत, म्हणजे ट्रिपल संजय पास आ रही हूं। यहां पर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, एनडीए के लोग हैं, उनकी बात आपने सुन ली, और उनकी तरफ से एक आरोप जो विपक्ष पर लगाया जा रहा है कि साहब विपक्ष जो है वो इस इनकाउंटर तक सीमित नहीं है, बल्कि वो इस इनकाउंटर को लेकर 2 कदम और आगे बढ़ गया है, और अब आप लोग अपने फायदे के लिए जाति की राजनीति को धार दे रहे हैं। रुमाना जी, इसमें जाति की राजनीति को हम धार दे रहे हैं, हम राजनीति कर रहे हैं, हम हिंदू मुसलमान को कर रहे हैं, हम तिवारी की बात कर रहे हैं, हम यादव की बात कर रहे हैं, मुसलमान की बात कर रहे हैं। आप उनको गलत क्यों मार रहे हैं ये नहीं कोई क्वेश्चन कर रहा है। इतनी नाकारा, इतनी नुकम्मी, इतनी गैर प्रोफेशनल पुलिस है बिहार सरकार की, जो पिछले 20 सालों में हो गई है, नॉन प्रोफेशनल। यहां पर समस्या इस बात की नहीं है, 3 दिन से उस आदमी के आप चारों तरफ घेरा डाले हुए हैं, एक आदमी के, और एक आदमी को आप पकड़ नहीं पा रहे, कसाई की तरीके से आप मार दे रहे हैं। इस पर सवाल नहीं उठ रहे कि बिहार पुलिस का प्रशिक्षण कैसे हुआ है। क्या बिहार पुलिस क्या नाम सोमालिया के लुटेरों का गैंग है, या बिहार पुलिस किराए के भाड़े के हत्यारों का गैंग है, या बिहार पुलिस को कोई व्यावसायिक दक्षता नहीं मिली है कि वो किसी भी आदमी को 100 पुलिस वाले एक भरत तिवारी को एक पिस्टल के साथ अगर जिंदा नहीं पकड़ पाए तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सुरक्षा कैसे करेंगे? जीतन राम मांझी जो मानसिक रूप से रोगी हो गया है, वो बड़ा नेता है, एक केंद्र का मंत्री है, पता नहीं क्या है, उसकी सुरक्षा बिहार पुलिस कैसे करेगी? बिहार पुलिस तो नॉन प्रोफेशनल है। आपके सामने है, देखिए कि एक आदमी, एक भरत तिवारी जो मानसिक रोगी बता रहे हैं जिसको, ये 3 दिन में ये पुलिस नहीं पकड़ पाई। तो प्रश्न यहाँ पर एक तो टेक्निकल ये है कि इस पुलिस को क्या भंग नहीं कर देना चाहिए। दूसरी बात आप आ जाइए, कहते हैं ना कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। अगर आपने कुछ गलत किया है तो कायम भी तो रहिए। नीतीश कुमार का बयान स्वागत योग्य बयान है। नीतीश कुमार जी ने कहा कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन गुरु प्रकाश पासवान जी क्या कह रहे हैं आपके सामने है कि हमको, आपको, सबको कह रहे हैं राजनीति। अरे भाई, अगर किसी की जान बचाने के लिए हमको राजनीति करनी होगी तो हम करेंगे। और आप उत्तर प्रदेश और बिहार की पुलिस की आप स्थिति देख लीजिए। मैं कुछ ही 2-3 बातें छोटी छोटी कह देता हूँ। जल्दी से पहली बात, के पास जाना है मुझे। जी मैं बस 20-30 सेकंड दे दीजिए। पहली चीज, उत्तर प्रदेश में और बिहार में जेलों में कत्ल हो रहे हैं, थानों में कत्ल हो रहे हैं, क्या नाम ये आपका अस्पतालों में कत्ल हो रहे हैं और कचहरी में कत्ल हो रहे हैं।
सिर्फ सीएम ऑफिस और डीएम ऑफिस में कत्ल होने बाकी रह गए हैं। मैं सम्राट चौधरी को चुनौती देकर के कहता हूं कि सम्राट चौधरी, इस पुलिस को अपने पास से हटा लो, ये तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर पाएगी। इस पुलिस की जगह केंद्रीय एजेंसी लगवा लो, क्योंकि ये पुलिस 3 दिन में एक अदने से आरोपी को, जिसके पास सिर्फ एक पिस्टल है, वो नहीं पकड़ पाती है। तो ये सम्राट चौधरी की, या गुरु भाई कल की डेट में मंत्री बन जाए, हमारी शुभकामनाएं हैं इनको कैबिनेट, तो ये भी बिहार पुलिस की सुरक्षा ना ले। ठीक है, क्योंकि बिहार पुलिस बिल्कुल नाकारा और अनुराग निकम्मी भदौरिया आपके कसबी पास है आऊंगी, लेकिन 30 सेकंड। गुरु प्रकाश पासवान जी बहुत भद पिट रही है वैसे। नहीं, देखिए रोमाना जी, मैं पुनः पूरी संवेदनशीलता के साथ कहता हूं, सवाल कोई हत्या का नहीं है। सवाल ये है कि जनता का विश्वास, जनता की आस्था पुलिस व्यवस्था पे, लॉ एंड ऑर्डर पे बनी रहे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोगों की निष्ठा लॉ एंड ऑर्डर पे बनी रहे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार पुलिस की दक्षता पे, उत्तर प्रदेश की पुलिस की दक्षता पे इस प्रकार से टिप्पणी करना ये सरल है। मैं चाहूं तो कर्नाटक, तेलंगाना पे सवाल कर सकता हूं, लेकिन ऐसा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि सवाल यहाँ पे है। लोकतंत्र में प्रश्न पूछना चाहिए, पूरा अधिकार है। सर, और मैं पुनः बोलता हूं तो कम से कम जरूरी है ना कि सच बोला जाए और पारदर्शिता बरती जाए। ठीक है, मैं अनुराग भदौरिया का रुख कर रही हूं, लेकिन अनुराग जी वो कहते हैं ना कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। तो फिलहाल समाजवादी पार्टी को बैठे बिठाए मौका मिल गया है कि बिहार के अंदर ये इनकाउंटर हो रहा है, और इसमें लो उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो जो ब्राह्मण वोटों पर समाजवादी पार्टी की निगाह है, अब सत्ता पक्ष यही कह रहा है कि उसी को लपकने के लिए, बटोरने के लिए समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को उठा लिया है। मुझे मौका नहीं चाहिए था। भरत तिवारी की जिस तरह से हत्या हुई थी, इस मौका का हमको इंतजार नहीं है। क्यों उन्होंने हत्या की उसकी? ऐसा मौका समाजवादी को नहीं चाहिए। कमाल की बात कर रही हैं आप भी कि मौका का इंतजार था। मौके के इंतजार में आप किसी की हत्या कर देंगे, हम आवाज भी ना उठाएं। अब अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि राजनीति कर रहे हैं भरत तिवारी की इनकाउंटर पे। कमाल है, एक निहत्थे को आप मार दोगे, हम आवाज उठाएंगे तो कहेंगे आप राजनीति कर रहे हो। नीट में बच्चे अगर सुसाइड कर लेंगे, हम आवाज उठाएंगे तो कहेंगे आप राजनीति कर रहे हो। किसान आत्महत्या कर लेगा, हम आवाज उठाएंगे तो कहेंगे आप राजनीति कर रहे हो। मंदिर में अगर चोरी हो जाएगी प्रभु के दरबार से, हम आवाज उठाएंगे तो राजनीति कर रहे हो। कमाल की बात करते हो आप। अरे हम लोग विपक्ष में हैं, हमारी जिम्मेदारी, हमारी जवाबदेही है जनता के प्रति, आपकी नहीं है। अगर जनता के प्रति अगर अन्याय होगा तो मेरी जवाबदेही बनती है आवाज उठने का। कमाल है, सच और झूठ कहते हैं ना, सच और झूठ का फैसला कानून पे छोड़ दो, बंदूक से निकला फैसला हमेशा अधूरा रहता है। कमाल की बात कर रहे हैं। जिस मुल्क में अदालत से पहले ही फैसले होने लग जाएं, उस मुल्क में लोकतंत्र और कानून की हत्या मानी जाती है। आप अदालत से पहले ही फैसला करने लगे। ये पुलिस है आपकी। उत्तर प्रदेश में यही देखने को मिल रहा है। एक पता है रोमाना जी, एक चलन चला है आजकल, जब चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम इनकाउंटर करेंगे तो हमें वाहवाही मिलेगी। ऐसे चीफ मिनिस्टर जिनके यहाँ फर्जी इनकाउंटर होते हैं, उनपे तो ऐसे लोग जो पुलिस वाले करते हैं, हत्या का मुकदमा करके जेल में डालना चाहिए और उनको इस तरह की सजा मिलनी चाहिए, उनका दिमाग ठीक हो जाए, जो ये सोच के चलते हैं कि हमारी दादागिरी हो गई है। देखिए ना, कमाल की बात करते हैं आजकल। ऐसे इनकाउंटर, ये इनकाउंटर के अगर पूरे तह तक जाएंगे तो ये ऐसी बहादुरी का एक नया तरीका पैदा हो गया है कि हमने इनकाउंटर कर दिया। इस उत्तर प्रदेश में 17,000 इनकाउंटर हुए। 17,000 इनकाउंटर का मतलब आप समझते हैं? 17,000 इनकाउंटर मतलब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। और इनकाउंटर में कम से कम यहाँ पे 183 इनकाउंटर ऐसे हैं जो अभी शक के घेरे में है, और 59 इनकाउंटर ऐसे हैं जिसको संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञ ने इसकी इंक्वायरी, इसके ऊपर उन्होंने कहते सवालिया निशान लगाया है। और 35 ऐसे हैं जिसपे पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी थी इनकाउंटर पे। उनके परिवार वालों ने अदालत, डिस्ट्रिक्ट अदालत, हाई कोर्ट में अपील की है, दोबारा से खुल रहे हैं। तो सवाल यह है कि आप इनकाउंटर को आप अपना न्याय अगर मान रहे हैं तो इसके मतलब ये सरकार तानाशाही की तरफ जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है, ना महिला सुरक्षित, ना छात्र सुरक्षित, ना युवा सुरक्षित, ना आम आदमी सुरक्षित, ना अधिवक्ता सुरक्षित, ना डॉक्टर सुरक्षित, ना पत्रकार सुरक्षित। कौन सुरक्षित है? जरा पूछ लीजिए आप। जैसे मेरे साथी बोल रहे थे, आप देखिए थाने के अंदर हत्या, जेल के अंदर हत्या, कोर्ट में हत्या, घर में हत्या, रोड पे हत्या, अनुपम मिश्रा जी हमारे साथ। आप बताइए, हर जगह हत्या ही होगी, ट्रेनों में हत्या। आरएलडी के प्रवक्ता अनुपम मिश्रा जी हमारे साथ कि भाई आदमी का जैसे कह रहे थे सीएम ऑफिस हो, यही वहीं बच गया बस। ठीक है, अनुपम जी आइए और मुझे बताइए कि बिहार के अंदर इनकाउंटर, और देखिए अभी अनुराग भदौरिया की तरफ से उत्तर प्रदेश में जो इनकाउंटर हुआ है उसका पूरा एक ब्यौरा दर्शकों के सामने रख दिया गया। मेरा सवाल यह है कि आरएलडी का इस पर टेक क्या है? आप इसे संविधान सम्मत मानते हैं, आप इसको कानून का राज मानते हैं, या आपका जो इस पर नजरिया है वो कुछ अलग, डिफरेंट? अनुपम मिश्रा। बहुत बहुत शुक्रिया रुमाना जी।
हाँ, मुझे कुछ सिग्नल की प्रॉब्लम है, तो मैं बहुत साथी वक्ताओं की बात बहुत ध्यान से नहीं सुन पाया हूँ, वॉइस क्लियर नहीं है। फिर भी मैं जितना समझ पा रहा हूँ उतनी मैं बात कर रहा हूँ। जो बिहार में इनकाउंटर हुआ है उसे किसी भी दृष्टि से कोई भी वीडियो फुटेज देखने के बाद सही नहीं ठहरा सकता है, ना हम ठहरा सकते हैं। हम अलायंस में है, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी बात से ऐसी बात जो साफ दिख रही हो कि उस भरत तिवारी ने अपने वेपन को फेंक दिया था और वो सरेंडर करने के लिए तैयार था, उसके बावजूद पुलिस द्वारा इस तरीके का कदम कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। विडंबना इस बात की है कि जितने लोग हमारे पैनलिस्ट साथी हैं सभी ने इस बात को कहा कि इस मुद्दे पर, इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सभी ने बारी बारी से इस विषय पर राजनीति की। मुझे कहने में इसमें कोई हिच नहीं है। आप अगर भरत तिवारी कानून से ऊपर, पहली बात इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कोई नहीं है। हाईकोर्ट की अच्छी बात यह है कि सरकार ने एक जांच कमेटी गठित कर दी है और मुझे लगता है कि सरकार के पास ये एक सुनहरा अवसर है कि जो पुलिस वालों से गलती हुई है उसकी जांच निष्पक्षता से कराकर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें सस्पेंड किया जाए यदि वो गलत हैं और उनके खिलाफ एक विधिक कार्रवाई भी कराई जाए। मैं सहमत हूं आज अपने विपक्ष के उन साथियों से भी जो लोग इस विषय पर बात कह रहे हैं, क्योंकि इसे अनुपम जी आपने जो बात कही है, लेकिन उस पर भरोसा कैसे होगा? क्योंकि अब देखिए, जब ये चर्चा हमने शुरू की, सर आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देखेगा वो कोई भी इस एनकाउंटर को लेकर उसके मन में सवाल आएगा, है ना? आपने भी इस वीडियो को देखा और आपने भी यही एनालिसिस रखा, मैंने भी सर चर्चा की शुरुआत इसी सवाल के साथ की थी, लेकिन पलटकर आपको शायद आवाज नहीं मिली होगी, कुछ कनेक्टिविटी की, जैसा कि आपने प्रॉब्लम में कहा, बताया वहां पर, तो गुरु प्रकाश जी तो पलट के कह रहे हैं देखिए हम सब फोरेंसिक एक्सपर्ट ना बने। तो अगर ये रवैया सत्ता पक्ष का नजर आ रहा है और दूसरा केंद्रीय मंत्री, वो बिहार सरकार के बड़े सहयोगी जीतन राम मांझी, वो ऑन कैमरा कह रहे हैं कि जस्टिफाइड है, मतलब वो ये कह रहे हैं कि साहब अच्छा पुलिस को अगर मार देता, भाई उनको कुछ हवा है, कुछ अता पता है उनको कि उस आदमी का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो हथियार पुलिस के सामने फेंकता हुआ नजर आ रहा है, पुलिस उस हथियार को अपने कब्जे में लेती हुई नजर आ रही है, तो वो पुलिस को कहां से मार देता? इस तरीके के जो बयान है उससे भरोसा कैसे हो इस सरकार पर सर? पार्टी का पक्ष रखेंगे और उन्होंने जो बात कही उसमें कुछ भी उन्होंने गलत नहीं कहा। ये बात मैं भी, हम लोग भी अक्सर कहते हैं कि हम लोग किसी भी स्टूडियो में या कहीं पर भी बैठ करके हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ऑन द स्पॉट जो कुछ भी ऑन द स्पॉट जो पुलिस की स्थिति होती है उस पर क्या करता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आई डोंट थिंक सो एनीवन कैन जस्टिफाई दिस स्टैंड। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, इस वीडियो को देखने के बाद कहीं कोई इफ और बट की गुंजाइश नजर नहीं आती। क्या कहना चाह रहे हैं भदौरिया जी, आइए प्लीज। 10 सेकंड दे दीजिए रोमाना जी। देखिए मैं बस इतना ही कहूंगा कि पता नहीं क्या है भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश लखनऊ में विवेक तिवारी को यहाँ पे सटा के गोली मार दी थी रात में। हमने आवाज उठाई थी हम लोगों ने, तब जाके कहा। यहाँ पे शंकराचार्य जी के भटकों के साथ, चोटी के साथ अपमान हुआ, आज भरत तिवारी को गोली मार दी। कमाल कर रहे हैं ये लोग भाई, क्या है इनको दुश्मनी है भाई? क्योंकि वो कोई तिवारी होगा तो आप सटा के गोली मार देंगे? या यहाँ पे शंकराचार्य, हम किसी हम जाति पे राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन हमने एग्जाम्पल देकर बताया। यहाँ विवेक तिवारी को लखनऊ में नहीं मारा गया था क्या? आज भरत तिवारी को मार दिया। आप शंकराचार्य का अपमान करेंगे, भटकों की सिक्का खींचेंगे, तो उनके लिए तो अब हम आवाज उठाएंगे तो आप राजनीति कर रहे हैं। अरे मेरी जिम्मेदारी बनती है, चाहे तिवारी हो, चाहे वर्मा हो, चाहे दलित हो, चाहे यादव हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, अगर अन्याय होगा, पीड़ित होंगे कोई, तो व्यक्ति हम आवाज उठाएंगे। अगर आपको राजनीति लगती है तो आप समझ लिए बीजेपी प्रवक्ता यहाँ गुरु प्रसाद महोदय, तो राजनीति समझो हम कर रहे हैं। आपका नैतिकता खत्म हो गई क्या? इंसानियत मर गई क्या? खत्म हो गया क्या? पार्टी में अपना ईमान धर्म सब बेच दिया क्या आपने? मैंने आपके सामने गोली मारी गई और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। आइए गुरु थोड़ा तो दर्द रखो, किसी का बेटा क्या है? गुरु प्रकाश जी आइए। ठीक है अनुराग जी, आपने अपनी बात विस्तार से रख दी। आइए प्लीज गुरु प्रकाश जी आइए। भरत तिवारी को क्यों मारा और उसकी मांगे क्या थी, और सारे लोग उनकी मौत पर सब लोग अमर रहने का प्रे करते हैं, दुआ दे रहे हैं, और उनके जो मांगे थी इतना दुआ कर रहे हैं कि उसकी मांगे पूरी किया जाए। आखिर ये इंसान है कौन? इसके बारे में पूरी वीडियो को देखते हुए इन तक नहीं, धन्यवाद रोमाना जी। मैं आपको पुनः बोलना चाहता हूं कि आज समाजवादी पार्टी के लोग जो ये आंसू बहा रहे हैं, शंकराचार्य जी का नाम ले रहे हैं, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर के इस प्रकार से आपका हिंदू स्नेह जागा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस पर राजनीति जो है, नैतिकता की आवाज आप मत करिए,
कार सेवकों पे गोली चलवाने वाले आज नैतिकता की बात कर रहे हैं, आज शंकराचार्य के स्वाभिमान की रक्षा की बात कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी की आंखें खुल गई हैं, उनकी अस्मिता जाग गई है। बहुत स्वागत करता हूं मैं। दूसरी बात, कुछ लोग इस विषय को सेंसेशनलाइज करेंगे, कुछ लोग इस विषय को पॉलिटिसाइज करेंगे। मैं पुनः बोल रहा हूं, तीसरी बार बोल रहा हूं, निष्पक्ष जांच हो रही है, उच्च स्तरीय जांच हो रही है। जांच में यदि पुलिस अधिकारी जिम्मेवार पाए जाएंगे तो पुलिस अधिकारियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जांच पे चश्मदीदों के गवाह लेने के बाद, पूरी एनालिसिस के बाद, पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद, रूल ऑफ लॉ है, ट्रायल बाय मीडिया में कोई आस्था नहीं रखता है। ये 140 करोड़ का देश है, मेरा बिहार 14 करोड़ का है। पर कैपिटा क्राइम की अगर हम तुलना कर लें तो कांग्रेस शासित जितने प्रदेश है उसकी तुलना में मेरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आज काफी बेहतर है। उस पर एक विषय को लेकर के आपको राजनीतिकरण करना है, आप स्वतंत्र हैं। आपको सेंसेशनलाइज करना है, आप स्वतंत्र हैं। आपको पॉलिटिसाइज करना है, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन आपके इस जिम्मेदार शो पे मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति, पुलिस प्रशासन का हो, सर्वोच्च अधिकारी हो, जांच में यदि दोषी पाया जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और नजीर पेश करने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी, ये एनडीए की सरकार है, ये समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो इस प्रकार से भाषण दे रहे हैं, उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखने की आवश्यकता है, उनको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बने रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई पता लग सके दोस्तों कि आखिर भरत सिंह ऐसे इंसान थे जो पूरे समाज के लिए, पूरे इंडिया के लिए वो लड़ते थे, जो अभी वर्दी के पीछे, खाकी वर्दी के पीछे जो अपना जल्लाद छिपा के रखते हैं, जो हम लोग कहते हैं ना कि वो हमारे रक्षक है, लेकिन रक्षक के पीछे भक्षक हो जाते हैं। क्या ही बोला जाए। तो इस वीडियो को दंगल चैनल के माध्यम से पूरी वीडियो को सुने और समझे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।